144 दिन हो गए हैं पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट को धरना दिए हुए और यहां पर लगातार प्रदर्शन करते हुए, और ये तो 144 दिन की बात कर रहे हैं। मैं कहूंगा लगभग 22 साल हो गए हैं पीएचई के डेली वेजरों को, कैजुअलों को सरकारों के सामने गुहार लगाते हुए, लेकिन न ये गुहार पीडीपी कांग्रेस सरकार को सुनाई दी, न नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को सुनाई दी, और ना ही बीजेपी पीडीपी सरकार अपने कार्यकाल में इन सभी को पक्का कर सकी। 600 के करीब किए, बाकी सब छोड़ दिए। और उसके बाद राज्यपाल और उसके बाद उपराज्यपाल शासन में तो ऐसा लगता है कि लोगों ने सुनना और देखना बिल्कुल बंद कर दिया है। केंद्र सरकार ने इनके मामले का संज्ञान लिया है और केंद्र सरकार एक पैकेज पर काम कर रही है, लेकिन राज्य सरकार में बाबूशाही इतनी ताकतवर है कि एक बाबू कहते हैं कि ये सब बैकडोर से आए हैं। जब सबूत पेश किए जाते हैं कि ये बैकडोर से नहीं आए हैं तो कहते हैं कि इनका नंबर हमें पता नहीं, नंबर कितना है। जब डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं कि जनाब नंबर इतना है, तो फिर कहते हैं इतना ही नंबर है, पहले पता कर लो। दोबारा वेरिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। दोबारा अलग अलग डिपार्टमेंटों को चिट्ठियां निकाली गई हैं कि जनाब बताओ दोबारा से डेली वेजर और कैजुअल कितने हैं। और इसके बीच में 2 डेली वेजर और कैजुअलों का देहांत हुआ। एक को हार्ट अटैक हुआ, दूसरे को बिजली की करंट लगने के कारण दूसरे की मौत हुई है। और ये 2 की कहानी है। इससे पहले कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रधान वो सांबा में कहीं जा रहे थे, उनकी गाड़ी खंबे के साथ टकराई या किसी चीज के साथ टकराई, उनका भी देहांत हुआ। वो भी जबरदस्त परेशानी में थे कि लंबे समय तक 22 साल तक उन्होंने भी सरकार की सेवा की, लेकिन उन्हें पक्का नहीं किया गया। इन्हें भी 22 साल हो गए। मेरे साथ राजिंदर सिंह ताज हैं, पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट से। राजिंदर जी, मुझे ये बताइए कि सरकार कहती है पक्का करना है, बीजेपी ने कमेटी बनाई है, आज उस कमेटी की पहली मीटिंग हुई, वो भी कहते हैं पता करेंगे जी टोटल नंबर इनका कितना है। कितनी बार सरकार को पता करना है कि आपका टोटल नंबर कितना है? जुनेद जी, आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। देखिए, सरकार का जो लिंगरान का सिस्टम है, जिसको हम अपनी भाषा में डेली वेज की भाषा में कहते हैं गोल गोल घुमाने का चक्कर है, ये गोल गोल घुमा के 22 जून से लेके आज तक मैं बताऊं 144 दिन में कम से कम 17 से हमारे डेली वेज 60 साल के होके घर चले गए, और इवन तक उनको पेंडिंग मिला। और जितनी उनकी डेथ हुई है, एक हमारा साथी था कालाकोट, को सुसाइड कर गया था, उसके बाद एक को स्नेक ने काट लिया। 2 हमारे साथी डेली वेजर रजौरी में जो लैंडस्लाइड काम कर लैंडस्लाइड हुई, उनकी डेथ होगी। डिपार्टमेंट ने कहा ये स्ट्राइक पे हैं। कल हमारे 2 साथी, एक को ड्यूटी के दौरान काम करते करते करंट लगी, रछपाल सिंह रियासी डिवीजन का, और दूसरा लंबेड़ी जो रविंद्र रैना जी का गाँव अपना है, वहाँ का साथी दुष्यंत कुमार, जिसकी 2.5 महीने पहले उसकी माताजी की डेथ होगी। जो माताजी पेंशन लेती थी, उस पेंशन से उसका घर चलता था, क्योंकि बीवी उनकी पहले डेथ होगी। दुष्यंत कुमार की बीवी की पहले डेथ होगी थी, वाइफ की पहले डेथ होगी थी। 8 साल का एक बच्चा है, और दुष्यंत कुमार के पिताजी भी पहले डेथ हो गई। आज उस 8 साल के बच्चे के सिर पर ना माँ है, ना बाप है, ना दादा है, ना दादी है। बताओ उसकी इन मौतों का रिस्पॉन्सिबल कौन है? आज एलजी साहब ने जो हमसे वादा किया था 11 नवंबर 2020 को, आज को पूरे 2 साल हो गए। इन 2 सालों में जितनी डेथें हुई, जितने लोग रिटायर हो घर गए, उसका रिस्पॉन्सिबल, उसकी जिम्मेवारी किसकी बैठती है? अगर एलजी साहब ने तब कहा था डीडी से इलेक्शन होगी, उसके बाद आपका काम रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। मैं आता हूँ बीजेपी की कमेटी पे, हमने पहले उसका वेलकम किया था, आपके माध्यम से वेलकम किया था, और हम वेलकम करते हैं। उसमें जो 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर में 2 जो मंत्री रहे, एक्स मिनिस्टर हैं, और तीसरे जो हैं वो भी मंत्री रहे, शक्तिराज परिहार जी। चौथे 2 बार एमएलए रहे हमारे मनकोटी साहब। 5 में अभिनय शर्मा जी, जिन्होंने बड़े हमारे केस जो सर्विस मैटर के लड़ रहे हैं। 5 को सब कुछ पता है। अगर आज भी ये बात कही जाए कि हम इनका नंबर पता लगाएंगे, तो नंबर ये है कि आज की डेट में जो चीफ साहब ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, बड़े शरीफ और अच्छे आदमी हैं, आज तक हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि यार मैं ये कहता हूँ कि कौन बिल्कुल 60 साल के एज पे है, उसकी भी एक लिस्ट बना लेता हूँ, सर्विस कितनी हुई, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें वो तैयार करवा रहे हैं। हम तो लोग साथ मिलकर तैयार करवा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट करे। गवर्नमेंट ने इस पे ना जाए, बार बार गिनती करते रहो, काउंट करते रहो। हर कितनी बार गिनती हो गई अभी तक? वही तो हम कह रहे हैं सर, 22 साल नहीं हो गए, 28 साल हो गए, 94 से लेकर 28 साल में, 28 सालों में कम से कम
50 बार ये चीजें हुई, ये प्रोसेस चला। ये सिर्फ गोल घुमाने का प्रोसेस ना, जो हमारी डेवकाम से हमने कमेटी बनाई है, उससे जब हमारी मीटिंग हुई हमने वहां भी ये बात कही कि प्लीज हमें क्लियर कर दो। सरकार ने अगर नहीं रखना तो सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, अगर सरकार रखना है तो ये लिंगर ऑन का प्रश्न ना हो, ये मीटिंगें फ्रूटफुल हो, ये मीटिंगें टाइम किल करने का ना हो, ये मीटिंगें हमारे एजुकेशन को डीरेल ना करें। और हमने उनको ये भी कहा है कि हम लोग जो हवन कर रहे हैं उस हवन की आँच, आग की आँच हमने थोड़ी ढीली ठंडी की है, लकड़े अभी उसमें हैं। जब आप नेगेटिव रिस्पांस दोगे हम उस आग को तेज कर देंगे। हमें 2 या 3 दिन लगते हैं पूरे प्रोविंस के लोगों को जम्मू बुलाने में। हम नहीं चाहते दोबारा कंपनी बाग जैसा इंसिडेंट हो, लेकिन हम चाहते हैं रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट हो। जैसे आपने कहा कि आप चाहते हैं रेगुलराइजेशन हो, क्या कोई समाचार कहीं से मिला कि गंभीरता के साथ किसी लेवल पर आपकी रेगुलराइजेशन को लेकर सोचा जा रहा है? जिसको सोर्स कह सकते हैं या अनकन्फर्म न्यूज़ है कि सेक्रेटरी में भी इस पर मीटिंगें हुई और डेवकाम साहब ने इनिशिएटिव अच्छा लिया है। हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी काबरा साहब, उनकी तरफ से भी लगातार ऑफिसरों में को ये मैसेज है कि इनका सिस्टम स्ट्रीमलाइन किया जाए। तो हमें भी उम्मीद है स्ट्रीमलाइन हो जाएगा 2 या 4 दिन में। ये 1-2 डिवीजन को लिस्टें जो रहती हैं, इंफॉर्मेशन जिसको वो रहती है, उसके बाद बिल्कुल सिस्टम सामने आ जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेंगे सरकार क्या करती है। जब लिस्टें बन जाएगी, जब सबको क्लियर हो जाएगा। आज की डे में जो लिस्ट बन रही है वो है डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लेंथ ऑफ सर्विस, ये 3 चीज़ें मेन होती हैं। और ये आदमी काम जो कर रहा है, 3 चीज़ रेगुलेशन के लिए 3 चीज़ यही चाहिए। सबको क्लियर आ गया। लेकिन जुनेद जी, मैं एक बात कहूँ, सरकार की अगर आज भी लिंगरान की नीति ना हो, जो 7000 फाइल हमारी सेक्टर पड़ी है उसको SR 64 में रेगुलेशन का ऑर्डर निकाल दें, बाकी लोगों को काउंटिंग चलती रहेगी। कम से कम जो साथी डिप्रेशन की वजह सुसाइड कर रहा है या जो ये स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो उस बर्दाश्त नहीं करने को पाने के कारण या तो उस ब्रेन हेमरेज हो रही है या वो हार्ट अटैक हो रहे हैं। जो जवान हमारा साथी मरा कल, वो 40-42 साल का है। तो 40-42 साल के आदमी को अगर फाइनेंशियल साउंड हो, अगर सब कुछ ठीक हो, तो आदमी 80 साल रहता है। डेली वेजर अखनूर डिवीजन के 70-72 डेली वेजर पिछले 10-15 सालों में 70-72 डेली वेजर जो बीमारी के कारण, गरीबी के कारण इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और हर रोज कोई ना कोई डेली वेजर हमारा आदमी, किसी को BP, किसी को शुगर है। और बड़ी बार यहाँ बैठ के जब अपना मूड खराब हो, जैसे आय खराब था, तो हम आपस में चर्चा करते हैं। जब हम लगे थे तो जवानी थी, सब कुछ ठीक था, शरीर ठीक था। आज हम रिटायरमेंट के प्रोसेस में बूढ़े हो गए, 2-4 बीमारियां भी साथ ले जा रहे हैं। और जो हमारा पेंडिंग है वो भी सरकार दे रही। मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा था 72 महीने की तनख्वाह आपकी है, वो आप सरकार से मांग रहे हैं, उसको लेकर सरकार ने कुछ कहा? देखिए, रेगुलर प्रोसेस के साथ साथ जो दूसरी हमारी बात हुई, वहाँ पे पेंडिंग की बात हुई। हमने कहा कि आप बताइए हमारा पेंडिंग क्यों रखा है, क्या हम गलत बोल रहे हैं? और अगर हम पिछले 5 साल से लगातार चीफ साहब से प्रेशर डाल के यहाँ से प्रपोजल भेजते हैं कि इतना इनका पेंडिंग है, पेंडिंग दे दो, वो क्यों नहीं दिया जाता? उस क्यों का जवाब किसी के पास नहीं होता। हम ये कहते हैं जो हमारा साथी शहीद होके जा रहा है, उसके परिवार के एक बंदे को सरकारी परमानेंट नौकरी दो। और जुनैद साहब, जुल्म की इंतहा कि जिसकी डेथ हो रही है उसको 1 रुपया भी उसकी पेंडिंग नहीं दी जाती। जो रिटायर होकर जा रहा है उसको भी उसका पेंडिंग लिया जा रहा है। और क्या बताएं हम, इतना जुल्म है। और LG साहब, ये जुल्म बंद करो। ये मर्डर जो हो रहे हैं, ये मर्डर हैं, ये लोग मर नहीं रहे, ये मर्डर हो रहे सरकार की तरफ से, जो सरकार की लिंगरान नीति कारण मर्डर हो रहे हैं। और हमारा पेंडिंग जो हमने काम किया है उसका मांग रहे हैं। हम सरकार से एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे, कोई बोनस नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे। मुझे एक चीज बताइएगा कि मान लीजिए ये सरकार फैसला नहीं लेती, तो क्या जब आने वाले चुनाव होंगे उन चुनावों में डेली वेजर किसके साथ होगा फिर? देखिए जुनैद साहब, मैं आपको क्लियर कर दूं, डेली वेजर का काम होने के बाद चुनाव भी यहाँ नहीं होंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर हमारा काम नहीं होगा तो बड़े कंपनी बाग बने। अगर सिर्फ 17 को एक कंपनी बाग बंद हुआ था, बहुत से कंपनी बाग पूरे प्रोविंस में बड़े बड़े सोर्स जितने हैं वो भी सब बंद हो सकते हैं। अब हम टकराव की तरफ चल पड़े हैं। अब हमने सिर पे कफन बांध लिया। हमें ये बदौ मजदूरी, हमें ये गले से जो डेली वेज टैग है, इसको उतारना, चाहे हमारे 5 साल रहे, 10 साल रहे जिंदगी के, लेकिन वो शान से जिएंगे। अपने बच्चों को ये कहेंगे कि लड़ते लड़ते आए, सरकार बेईमान थी, हम आपके लिए ईमानदार थे, हम अपनी लड़ाई हक और सच की लड़ रहे थे, अपने मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हम कोई, हमारे दिल में कोई बेईमान नहीं थी। हमने मिलिटेंसी में दौर में हमारे लोगों ने काम किया, कोविड में हमारे लोगों ने काम किया, फ्लड दौरान हमारे लोगों ने काम किया, कहीं पे अर्थ की क्या था, हमारे लोग वहां काम करते हैं। हम कहाँ पीछे जनाब, बताया जाए सरकार की तरफ से, हमारे लोग कहाँ पीछे हैं? जान की बाजी लगा के हर उस जगह काम किया जाता है, बर्फ के तोदे गिर रहे होते हैं। हमारा एक साथी पीछे मोहर साइड का डेथ होगी, उसका पांव से 1.5 किलोमीटर नीचे से आगे से डेड बॉडी मिली,
45 डिग्री टेम्परेचर में हम रात को यहाँ रोडें काट के पानी पहुँचाने का काम करते हैं कि दिन को ट्रैफिक होती है। हम कहाँ गलत हैं, हमें ये बताया जाए। जब हमारी बारी आती है तो कोविड में आप लोग वर्क फ्रॉम होम करो, और हम जब बोले जिनके पास कलम की ताकत है हमारा भविष्य लिखने की, हमारा फ्यूचर लिखने, वो आज आना का नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन जब कोविड था वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, वो कैसे पे ले रहे थे? और डेली वेजरों को वेज जो हम 3-4 महीने का पेंडिंग कर रहे थे, ये डिप काउंट से इनिशिएटिव वो हमारी वेजेस मिल रही है। अदरवाइज अगर आप रिजर्व कैटेगरी को लगातार पूरी पे दे रहे, लाख वो ले रहे हैं, हमारे जो पीएम पैकेज उनको दे रहे हैं, डेली वेज का क्या असूर क्या है? और एक म्युनिसिपल लिमिट में जितने डिवीजन डेली वेज के आए हैं ये 4-5, यहाँ पे डेली वेजर अटेंडेंस कहाँ से लेगा? लोकल कारपोरेटर से। परमानेंट नहीं लेगा, हर जुल्म डेली वेजर पे है। वो तो कारपोरेटर साहबान अच्छे बेचारे, वो हमें कोऑपरेट करें क्योंकि उनको पता है सिस्टम ये चलाते हैं। कारपोरेटर हो, पंच हो, सरपंच हो, ग्राउंड पे वो होता है, उनको पता डेली वेजर है, इसको मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा पानी भी कहूंगा अगर लाइट बंद होगी। हमारा डेली वेजर सर अगर लाइट बंद हो जाए, उसकी ड्यूटी 8 से 4 बजे तक है, वो 8 से 9 बजे तक, रात को 10 बजे तक बैठेगा, लोगों को पानी पूरा पहुंचा के जाएगा, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। सरकार भी ये डेडिकेशन दिखाए, हमारे प्रति सोतेला व्यवहार ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि राजेंद्र सिंह ताज पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के आप सुन रहे हैं, नारे भी मार रहे हैं। साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जब तक सरकार हमें रेगुलराइज नहीं करती तब तक ये लड़ाई रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये कही है कि अगर अब भी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो हम निर्णायक लड़ाई के लिए अब तैयार हैं। आने वाले दिनों में हम सड़कों पे उतर सकते हैं। एक कंपनी बाग बंद किया है और कई कंपनी बाग बंद करने की हम क्षमता रखते हैं।